नमस्कार साथियों, स्टडी विद टॉपर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों का एग्ज़ाम जो है जनवरी 2025 में लगने वाला है पात्रता परीक्षा का, और उससे कुछ समय बाद जो है मुख्य परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। तो आप सभी को पॉजिटिव रहते हुए यहाँ पर पात्रता परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करनी है। और शिक्षण वीडियो का जो ये पाठ्यक्रम है ये आपकी मेंस परीक्षा जो है प्री और मेंस में लगभग क्या है समान है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो प्री में है मेंस में नहीं है, लेकिन मेंस के प्रत्येक टॉपिक जो है वो प्री में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी साथियों के लिए ये शिक्षण वीडियो का बैच, जिसमें शिक्षण वीडियो के अब तक आप सभी को पता है रीट 2021, देखिए बार बार जो है वो अंकों को बताना उचित नहीं रहेगा, लेकिन आप सभी साथी जो हैं वो अंकों को देखकर ही जो है आप आगे तैयारी जारी रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और कई सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैंने ऐसा देखा भी है। तो यहाँ पर शिक्षण वीडियो की आज सबसे पहले हम हिंदी शिक्षण शास्त्र को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मतलब हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है शिक्षण वीडियो का, उस पर चर्चा करेंगे और इस पूरे पाठ्यक्रम से कैसे प्रश्न आए हैं, क्या आगे जो हमारी क्लासों का पैटर्न रहेगा, जिसमें हम व्याख्या, PYQ, संभावित प्रश्न सभी कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जिसे पढ़कर मैंने पूरे अंक प्राप्त किए वो सारा कंटेंट 100% आपको देने वाला हूँ। और पूरे में से पूरे ना सही लेकिन 90% भी अंक अगर आप ला पाए तो आपके निश्चित रूप से आपके प्री और मेंस में काफ़ी उपयोगी रहेगा। इस बैच का नाम स्मार्ट स्टडी बैच रखा गया है। स्मार्ट स्टडी क्यों? क्योंकि आपके 90 दिन का जो समय आपके लिए है, उस 90 दिन के समय में आपको शिक्षण वीडियो में पूरे में से पूरे अंक लाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपसे ज़्यादा एफर्ट जो है हम आपके लिए लगाने वाले हैं। आपको केवल उसका अनुसरण करना है, उसका अनुकरण करना है, और आपको जो है निश्चित तौर पर सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षण वीडियो का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम किस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि रीट पात्रता परीक्षा के लिए अगर बात करें, रीट पात्रता परीक्षा के लिए तो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, भाषा 1 हो चाहे भाषा 2 हो, अगर आपने हिंदी विषय को लिया है तो यहाँ पर शिक्षण विद्या आपके समान रहने वाली। जैसे कि देखिए यहाँ पर लेवल 1 भाषा 1 के रूप में हिंदी हो, चाहे लेवल 1 की भाषा 2 के रूप में हिंदी हो, लेवल 2 की भाषा 1 के रूप में हिंदी हो, या चाहे लेवल 2 की भाषा 2 के रूप में हिंदी हो, यहाँ पर आपको समान पाठ्यक्रम जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3 यूनिट जो हैं आपके वो शिक्षण वीडियो के दे रखे हैं। इन 3 यूनिट में अगर हम पाठ्यक्रम पर बात करें तो यहाँ से 12 टॉपिक जो है आपके निकल कर आते हैं। पहला टॉपिक देखिए आप भाषा शिक्षण विधि, दूसरा भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, उसके अलावा पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के तौर पर भी यहाँ पर देखा जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको लेकर मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण यानी प्रश्न पत्र का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन CCE और उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर आपके देखिए कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 और ये 11। यहाँ पर कोई न कोई एक बिंदु जो है वो आपके इसमें नहीं दे रखा है, वो है हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, जो कि आपके ऊपर हो सकता है लैंग्वेज 1 में दे रखा हो। यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, केवल आपके पाठ्यक्रम में यही फर्क है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 1 में हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ हैं और लैंग्वेज 2 में नहीं है, बाकी सारा पाठ्यक्रम जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हम संपूर्ण बिंदुओं को लेकर बात करेंगे। एक ऐसी तैयारी आपकी करवाएंगे कि शिक्षण वीडियो में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको, पहली बात तो शिक्षण विद्या हर कोई पढ़ाता ही नहीं है, और अगर पढ़ाता भी है तो इस लेवल की शिक्षण विद्या आपको देखने को नहीं मिलेगी निःशुल्क रूप में। हम हमारी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हिंदी शिक्षण विद्या जो है इसके बारे में हम किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए ये देखेंगे। और ये देखना क्यों जरूरी है? ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी। अगर हम PYQ को नहीं देखेंगे, PYQ यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न,
अगर हम उनको नहीं देखेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि प्रश्न कैसा है पूछा जाता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम PYQ प्रश्नों को भी अपने पूरे पाठ्यक्रम में जितने भी PYQ प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। उसके अलावा थ्योरी भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, क्या छोड़े और क्या पढ़े, प्रश्नों का स्तर कैसा रहता है, प्रश्न कहाँ से पूछते हैं, उसके इर्द गिर्द का क्या कंटेंट है, ये सामान्यतः किसी गाइड में आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गाइड का मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन करना होता है। वो किसी न किसी रूप में, आज आपकी पात्रता की विज्ञप्ति जारी हुई तो कल मार्केट में गाइड आ जाएगी। तो देखिए, गाइड और कोई भी बुक जो है वो आपको सफलता नहीं दिला सकती हैं। सफलता के लिए आपको सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम का पता होना आवश्यक है। अगर आपको आपका पाठ्यक्रम पता है, उसके बाद आप उस पाठ्यक्रम, उस सब्जेक्ट के जो PYQs पूछे गए हैं, विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आपको थ्योरी जो है वो थ्योरी आप पढ़ोगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद पुनः आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं, और संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं टॉपिक वाइज, ये सारे काम आपको टॉपिक वाइज करना होगा। और ये सब जो है हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाने वाले हैं। कक्षा के पैटर्न के बारे में कई सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ने के बाद हम PYQ करेंगे, और PYQ करने के बाद हम संभावित प्रश्नों को देखेंगे। रीट की जहाँ तक हम बात करें तो अधिकांश विषय में देखा गया है कि अगर 150 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो कम से कम 50 प्रश्न के आसपास अगर आपने PYQ सब पढ़े हुए हैं RTET 2011 से लगाकर थर्ड ग्रेड 2022 तक, तो आप निश्चित तौर पर 50 प्रश्न तो बिल्कुल आसानी से आपको यूँ कह सकते हैं कि मैच करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। और PYQ पढ़ना किस लिए ज़रूरी है, ये सारा मैंने ये सभी बिंदु जो हैं यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर इस हिंदी शिक्षण वीडियो के पाठ्यक्रम की, जो हमने यहाँ पर ऑफिशियल पाठ्यक्रम देखा था, उस ऑफिशियल पाठ्यक्रम को हमने यहाँ पर 13 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें 13वां हमने अन्य डाला है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक से मैच नहीं करते हैं, तो उन टॉपिक को हम अन्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए RTET 2011 से थर्ड ग्रेड 2022 तक का जो इतिहास है शिक्षण वीडियो का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। हमने 2 साल से जो है मेहनत की है, और 2 साल से शिक्षण वीडियो पर काम करने के बाद हम जो है अब आश्वस्त हैं, और आप सभी को आश्वस्त कर सकते हैं कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो 100% आपका रिजल्ट बोलेगा, कहीं भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है हमारा भाषा की शिक्षण विधि। भाषा की शिक्षण विधि जो टॉपिक है वह सबसे बड़ा टॉपिक है, हिंदी शिक्षण विधियों का सबसे बड़ा टॉपिक है। क्यों है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 73 क्वेश्चन यानी 73 प्रश्न जो हैं आपके अब तक PYQ पूछे गए हैं रीट परीक्षा में। रीट परीक्षा में के दृष्टिकोण से 4 या 5 बिंदु ऐसे हैं यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने उन टॉपिक को पढ़ लिया है तो भी आपकी पात्रता आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, भाषा की शिक्षण विधि, जिसमें हम गद्य पद्य, रचना, नाटक, खेल, मनोरंजनात्मक विधियाँ, सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ ये है कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। सबसे बड़ा टॉपिक होने के कारण सबसे ज़्यादा समय इसी में लगेगा। उसके बाद का जो पाठ्यक्रम है, यूँ कह सकते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का 50% ये अकेला टॉपिक लेके बैठा है, और उसके अलावा जो बचे हुए जो टॉपिक हैं वो 50% हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण के उपागम। यहाँ से 16 प्रश्न आए हैं। भाषा दक्षता का विकास 16 प्रश्न, भाषाई कौशलों का विकास 62 प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ 5 प्रश्न। यहाँ पर हम प्रश्नों की संख्या भी आपको साथ के साथ बता रहे हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, यहाँ से 35 प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के 15 प्रश्न, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, यहाँ से 3 प्रश्न, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, यहाँ से 50 प्रश्न, और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण 10 प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से 14 प्रश्न, और उपचारात्मक शिक्षण से 15 प्रश्न। और 3 प्रश्न ऐसे थे जो कहीं से हमें मैच नहीं हुए। आप ये सोच सकते हैं कि किस कठिन परिश्रम के बाद हम जो है ये निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका समय भी बच रहा है, आपको सही जानकारी भी मिल रही है, और ऑथेंटिक सामग्री जो है आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। कुल अब तक जो है रीट में 317 प्रश्न पूछे गए शिक्षण विधियों के, हिंदी की शिक्षण विधियों के।
हिंदी की टीचिंग मेथड के अब तक 317 प्रश्न आए हैं। ये आप साथ के साथ जो है वो नोट्स आप बनाते चलिएगा। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस एफर्ट के साथ, आपको उतना ही एफर्ट आपको भी लगाना है, तभी जो है आपको पढ़ने का मजा भी आएगा और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। शिक्षण विधियों को आप इस तरीके से पढ़िए कि आपके मेंस का एग्जाम भी जो है आपकी मुट्ठी में रहे, क्योंकि अलग से आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर शिक्षण विधियाँ ढंग से आपने यहाँ पर पढ़ ली है तो। यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया पाठ्यक्रम की चर्चा को लेकर। अब जैसे हम पहली कक्षा जो है शिक्षण विधियों की, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो है अपना, पहला टॉपिक है हिंदी शिक्षण शास्त्र में। देखिए आप, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा की शिक्षण विधि, ये अपना पहला टॉपिक है। और यहाँ से प्रश्न कितने आए थे? 72, यानी 72 प्रश्न जो है यहाँ पर आपके 72 प्रश्न आए हैं। उन 72 प्रश्न पर हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम PYQ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम MCQ पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा PYQ जो है आपको सोल्व करवाया जाए यूट्यूब पे, और MCQ जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी विद 3 टॉपर्स, उस पर मैं निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आपको जो है वो इंतज़ार करना है थोड़ा। जैसे ही टॉपिक होगा, उस टॉपिक होने के बाद आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर निःशुल्क आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी देखिए, भाषा की शिक्षण विधि अपना पहला टॉपिक है। ये कक्षाएँ जो हैं ये हम तीव्र गति से पढ़ेंगे। क्योंकि मेंस के समय हम वापस क्लासें ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपके पास समय कम है, मैं कंटेंट भी पूरा देना चाहता हूं और समय आपका कम लगे इसका पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए हो सकता है वीडियो में थोड़ी स्पीड रहे, तो आप वीडियो को रोक कर नोट्स बना सकते हैं। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही अपनी कक्षाएं रहेगी। नोट्स आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं उपलब्ध निःशुल्क नहीं करवाऊंगा। निःशुल्क क्या, सशुल्क भी आपको उपलब्ध नहीं करवाऊंगा, क्योंकि नोट्स जब तक आप अपने हैंड रिटन नहीं बनाओगे इन क्लासों को देखकर, तब तक आप जो है सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले से यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, ताकि आपका समय जो है व्यर्थ आपका नहीं हो। इसलिए हमने जो है पहले से हमने जो भी नोट्स हमने तैयार किए हैं, उन नोट्स को हम यहाँ पर व्यवस्थित रूप में पुनः लिख रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा की शिक्षण विधि जो है, यहाँ पर केवल शिक्षण विधियाँ नहीं है, यहाँ पर शिक्षण विधियों के अतिरिक्त भी कुछ छोटे बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। उन प्रश्नों पर भी हम पाठ कंप्लीट होने के बाद, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भाषा की शिक्षण विधि टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक के बारे में पहले बताएंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। थ्योरी के अंदर भी जहाँ भी हर एक लाइन के पीछे हम सत्र लिखेंगे कि इस एग्जाम में रीट 2011 हुआ, रीट 2021 हुआ। वैसे ये ध्यान रखिएगा आप, रीट 2011 जो है उसका नाम था आरटेट 2011। आरटेट 2011 में शिक्षण विधियाँ नहीं थी। शिक्षण विधियों की शुरुआत जो हुई थी वो आरटेट 2012 से हुई है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षण विधियाँ जो हैं वो 2012 में ही आपको देखने को मिली थी प्रथम बार। उसके बाद अब तक जो है शिक्षण विधियों का क्रम चल रहा है। तो सबसे पहले हम भाषा का अर्थ देखेंगे कि हिंदी भाषा का क्या अर्थ है या भाषा का क्या अर्थ है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। भाषा की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। कई सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो होती हैं वो हमारी परीक्षा में सीधी पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ पर उसकी भी हम बात करेंगे। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय देखेंगे। भाषा की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा के प्रकार, रूप, भेद, इनके बारे में देखेंगे। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और भाषा शिक्षण के सूत्र, ये जो बिंदु है हम पहले टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। उसके अतिरिक्त हम देखिए यहाँ पर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। भाषा के संबंध में विभिन्न मत, इसमें हम देखेंगे कि मुख्य तौर पर पियाजे और वाइगोस्की, इनका जो है भाषा को लेकर क्या मत है। भाषा और चिंतन के मध्य जो है इनका मत जो है वो प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम बात करेंगे। भाषा शिक्षण की खेल विधियाँ, खेल विधियाँ जो होती है भाषा शिक्षण की, उन्हीं को कहते हैं आधुनिक विधियाँ। यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके ये है, यहाँ से प्रश्न 100% प्रश्न आपके यहाँ आएगा। डोल्टन विधि, ड्रेकाली विधि, विनेटिका विधि, मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, बेसिक शिक्षा और प्रोजेक्ट विधि। इस टॉपिक के अंतर्गत यूँ कह सकते हैं, इस बिंदु भाषा शिक्षण की खेल विधियों के अंतर्गत हम ये सारी विधियाँ पढ़ने वाले हैं। ये खेल विधियाँ हैं, खेल विधियाँ हैं। इस खेल विधि के अंतर्गत ही एक खेल विधि आती है। इन खेल विधियों के अंतर्गत ही एक खेल विधि आती है। जैसे
कह सकते हैं कि डाल्टन विधि को भी खेल विधि कहते हैं, ड्रेकले विधि को भी खेल विधि कहते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत ही खेल विधि एक पर्सनल अलग से एक विधि है खेल विधि, जिसका नाम है, जिसके जनक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप, फिर हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के रूप। ये आपके भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, द्वितीय भाषा शिक्षण, नाटक शिक्षण, रचना शिक्षण और कहानी शिक्षण, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम क्रमशः चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद भाषा शिक्षक के विशेष अनिवार्य गुण, एक भाषा शिक्षण में किन गुणों का होना अनिवार्य है, और अंतिम बिंदु इस पहले चैप्टर का रहेगा शिक्षण कौशल। इस प्रकार से हम पहला टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको रिव्यू दिया है, प्रीव्यू दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि इस टॉपिक की वैल्यू क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एक तो यहाँ से 72 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं अब तक रीट परीक्षा में, और दूसरा यही एकमात्र बिंदु ऐसा है, टॉपिक ऐसा है जिसके अंतर्गत ये इतने सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में ये बताऊं, या यूँ कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण विधियों को चालू करें उससे पहले ये बताऊं कि अगर हिंदी शिक्षण विधियों के 80 पेज के नोट्स बनते हैं तो पहला टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक, इसके 40 पेज के नोट्स बन सकते हैं। अन्य बचे हुए 11 टॉपिक 12 टॉपिक जो हैं, अन्य बचे हुए 11 टॉपिक जो हैं उनके कुल मिलाकर 40 पेज बनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप एक और देख लीजिए कि ये जो बिंदु दे रखे हैं उसमें से 4 या 5 बिंदु के ऊपर मैंने देखिए यहाँ पर स्टार कर रखा है। इस स्टार का क्या अर्थ है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये स्टार जो लगा हुआ है इसका अर्थ ये है कि ये कॉमन टॉपिक हैं जो हम हिंदी में पढ़ेंगे बेहद ही बेहतरीन तरीके से, सभी विषय को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सभी विषय के अंतर्गत हैं, सभी विषय की शिक्षण विधियों के अंतर्गत हैं। आप संस्कृत पढ़ें, चाहे आप पर्यावरण पढ़ें, कहीं भी पढ़ें आप, लेकिन विशेष तौर पर आप भाषा जो पढ़ेंगे तो भाषा में भाषाई कौशल, अब लैंग्वेज में आप इंग्लिश लो, चाहे हिंदी लो, चाहे संस्कृत लो, वहाँ पर ये टॉपिक काम आने वाला है। तो इसको यहाँ पर इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि अन्य विषय की शिक्षण विधियों में आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहे, और अगर आप पढ़ भी लें तो आपको बिल्कुल आसान लगे। दूसरा आप देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री, ये टॉपिक ऐसा है जो हिंदी में है, संस्कृत में है, ईवीएस में है, मैथ्स में है, एसएसटी में है, यूँ कह सकते हैं कि आपकी सभी विषय की शिक्षण विधियों में ये टॉपिक है, इसलिए इसको भी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे तो आपके अन्य विषय की शिक्षण विधियों में भी ये टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। हिंदी की शिक्षण विधिया में हमेशा मेरा रूल्स है कि मैं हमेशा इसको थोड़ा लेंथी लेकर इसको थोड़ा बड़ा पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको ये जो है यहाँ की जो शिक्षण विधियाँ हम पढ़ेंगे वो अन्य विषय की शिक्षण विधियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, अब मूल्यांकन आप देख लीजिए आपके मनोविज्ञान में है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, पर्यावरण, गणित, सामाजिक विज्ञान, हर एक विषय में शिक्षण विधियों में मूल्यांकन है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण भी आपके हैं, सीसी, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, इन टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपके मेंस के लिए भी उपयोगी हो, अन्य विषय की शिक्षण विधियों के लिए उपयोगी हो। हिंदी की शिक्षण विधियाँ जो है आपकी अन्य विषय की शिक्षण विधियों को 50% उधर से भी आपके कवर करवा देगी। हिंदी की शिक्षण विधियाँ होने के बाद आपकी जैसी डिमांड रहेगी उस हिसाब से हम अन्य विषय की शिक्षण विधियाँ जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहने वाला है उस वीडियो में, मतलब ये कह सकते हैं अपनी जो पहली क्लास रहेगी उस क्लास में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भाषा की शिक्षण विधि, और कौन कौन से बिंदु पर बात करने वाले यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ये सारे बिंदु हम उस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आप जो है नोट्स के रूप में इन सभी बिंदुओं को उतार लें, ये आपके लिए प्रीव्यू रहेगा, आपको ये भी पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार किन किन बिंदुओं को यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो क्लासेस का रहेगा, जिसमें पहली क्लास अपनी विधिवत रूप से चलेगी। आप सभी साथियों को जो है वो जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। स्टडी विद री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर पेड कोर्स है, कुछ आपको लेने की आवश्यकता हो तो आप ले सकते हो, बाकी कोई भी अनिवार्य नहीं है। वहाँ पर PYQ का जो है वो ओल्ड इज गोल्ड 5000 क्वेश्चन वहाँ पर है, वो भी आप ले सकते हो। हिंदी शिक्षण विधियों के या अन्य किसी भी विषय की शिक्षण विधियों के PYQ जो है वो भी आपको टेस्ट और PDF दोनों फॉर्मेट में दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो।
लेकिन वो सारा कुछ मैं यूट्यूब पर करवाऊँगा शिक्षण वीडियो का। तो आप वो जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हमें हमारा साथ दें और हम जो हैं आप सभी साथियों के लिए कल से या संभवतः परसों से आपकी क्लासेस जो है आयोजित करवाने जा रहे हैं और बिल्कुल व्यवस्थित क्लास आपको देखने को मिलेगी। आपके सुझाव आमंत्रित हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।